में ज्वाइंट होता है, जो हमारे प्रोटेक्टिव जो कार्टिलेज होता है, वो कहीं ना कहीं आप बात करें समय आने पे वियर डाउन का मतलब उसको मिटना या घिसना चालू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सामने राइट साइड में आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये दो हड जहां पे रेड रेड पार्ट है, ये दो हड्डियों का जहां पे मिलन हो रहा है, और ये क्या होता है, इसके नीचे एक लिक्विड भरा होता है, और जब ये समय आने पर घिस जाता है, मिट जाता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब इसका सिम्टम क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो ये दर्द देगा, टेंडरनेस देगा, हमारी जो कोमलता है उसको बहुत मान के चलिए बहुत सॉफ्ट बना देगा, स्टिफनेस, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और ग्रेटिंग सेंसेशन, यानी एक ऐसी फीलिंग होगी जो खुद को अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दर्द वहां पे होता शुरू रहेगा। यानी हम बात करें कि जो हमारा कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है, और ये हमारे बोन के एंड में होता है, और जिसके कारण होता क्या, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, स्टिफनेस होगा, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगा, एंड ग्रेटिंग सेंसेशन वहां पे होना शुरू हो जाएगा। और मोस्टली अगर बात करें ये घुटनों में होता है, कमर पे होता है, और जहां पे मेजर ज्वाइंट है वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब ये इसका कॉज क्या है, तो अकर व्हेन द कार्टिलेज दैट कुशन द एंड ऑफ द बोन्स इन योर जॉइंट डिटीरियरेट्स ओवर टाइम, यानी समय अंतराल पे क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये बिगड़ना शुरू हो जाएगा, डिटीरियरेट ओवर, जहां पे भी हमारा ज्वाइंट होगा। अब इसका रिस्क फैक्टर अगर बात करें तो ओल्डर एज में, जेंडर के कारण, ज्वाइंट में इंजरी के कारण, ओबेसिटी के कारण, और कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशन, ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो ऐसे व्यवसाय में ज्यादा ग्रसित है, जो ज्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं, ज्यादा शरीर पे लोड लेके चलते हैं, बोझा उठाने वाले लोग, उनको ये प्रॉब्लम जल्दी आती है। अब इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, तो एक्सरे के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा, और ज्वाइंट फ्लूइड एनालिसिस उसके द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आप नीचे देख रहे होंगे ये दो एक्सरे हैं, पहले में नॉर्मल नी है, देखेंगे कि आप इन नी में क्या होता है, ये देखिए दो हड्डियों के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं गैप है, और जब समय के अनुसार जब ये लिक्विड सूख जाता है तो क्या होता है, ये हड्डियां आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं, जब घिसेंगी तो क्या होगा, भयंकर पेन की स्थिति आ जाती है, इसी स्थिति को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर बात करें इसका मेडिकेशन है, थेरेपी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, और कुछ होम केयर, रेस्ट, एक्सरसाइज, वेट लॉस करके, और कभी कभी सेकाई करके ठंडे पानी से या गर्म पानी से, पेन क्रीम यूज करके, और कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आती है जिसका उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं इसको ठीक। अगर बात करें, आप नोटिस करेंगे जिनका भी वेट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो सबसे ज्यादा लोड होता है वो हमारे घुटनों में होता है, जिसके कारण उन लोगों को जल्दी ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो समय रहते अपना वेट कंट्रोल नहीं करते तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, चाहे जितना भी वो मेडिकेशन कर लें। अगर एलोपैथ में बात करें तो एलोपैथ में लोग क्या बोलते हैं, पेन किलर देते हैं, और पेन किलर जब कुछ दिन लगातार चल जाता है तो होता क्या कि फिर बाद में हम लोग उसको सर्जरी के लिए सजेशन देते हैं। तो पहला जो अर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक बार मैं फिर से ओवरव्यू कर देता हूं। मेजरली अगर बात करें हमारी बॉडी में जहां जहां पे मेजर जॉइंट्स है वहां पे ये प्रॉब्लम आती है, और होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है, किस कारण, जो हमारा लिक्विड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो जब धीरे 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 खत्म हो जाता है, वो जो ग्रीसिंग का काम करता है वो नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे हड्डियां आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट टिपिकली अफेक्ट द स्मॉल जॉइंट इन योर हैंड्स एंड फीट, यानी हमारे हाथ की उंगलियों के जितने भी जॉइंट्स है वहां पे मेजरली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड, हमारे जो पैर की जो उंगलियां है वहां पे ये प्रॉब्लम करता है, और ये इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है, इंफ्लामेटरी मतलब सूजन। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है तो उसको हम लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। इस दौरान क्या होगा कि पेनफुल स्वेलिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे रिजल्ट इन द बोन इरोजन एंड ज्वाइंट डिफॉर्मिटी। इन्फ्लामेशन अत्यधिक होने के कारण, इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर के कारण होगा क्या कि हमारे पैर और हाथ की उंगलियों में बोन जो है घिसना शुरू हो जाएंगी, और डिफॉर्मिटी
जो बोन का फॉर्मेशन है वो डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे उनकी हाथ और पैर की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या करता है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अकर व्हेन योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक योर ओन बॉडी टिश्यू। जब हमारे बॉडी का जो रक्षा कवच है इम्यून सिस्टम, वो किसी न किसी कारणवश हमारी बॉडी के जो अगेंस्ट काम करने लगता है और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अब जब बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करेगा, तो न सिर्फ हमें उंगलियां और हाथ पैर की उंगलियों पे ही नहीं, वो हमारे स्किन पे, हमारे आंखों पे, हमारे फेफड़ों पे और ब्लड वेसल्स में भी ये अटैक करता है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर बात करें किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी वक्त जो है गड़बड़ कर सकता है किसी भी बाहरी बैक्टीरिया के कारण, और बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसके कारण इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। और मोस्टली अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम 40 साल की उम्र के बाद आती है। जो रेशियो इसका वो 40 साल के बाद ये ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। यानी 75% जितने भी पेशेंट हैं उनका 75% वो फीमेल्स हैं, 25% उसमें मेल हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब इसका सिम्टम क्या है, तो टेंडर वार्म एंड स्वेलोन ज्वाइंट्स, यानी ज्वाइंट्स जो हाथ पैर की उंगली होंगे उसमें सूजन रहेगी और उसमें जलन सी रहेगी। जब उनको टच करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गर्म गर्म सा हो, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी वहां का जो ज्वाइंट्स होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस दैट में लास्ट फॉर अस, सुबह उठने में सबसे ज्यादा जो है स्टिफनेस रहेगी, यानी बहुत ज्यादा जकड़न सी महसूस होगी और ये दर्द सा रहेगा जो उठने के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक ये दर्द बना रहता है। फर्म बम्प ऑफ द टिश्यू अंडर द स्किन योर आर्म, फैटीग फीवर एंड वेट लॉस। इस दौरान क्या होगा कि लोगों को हल्का हल्का फीवर सा आएगा, थकान लगी रहेगी और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं ये सामने स्क्रीन में, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पिक्चर है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख रहे होंगे कि हड्डियों की जो बनावट है, हड्डियों का जो फॉर्मेशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण वो बिगड़ गया है, जिसके कारण हड्डियां टेढ़ी हो गई और देख रहे हैं कि ये स्वेलिंग भी आ गई है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिले उसके हाथ और पैर की उंगलियों का अगर फॉर्मेशन बिगड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना कि ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब इसका रिस्क फैक्टर मोस्टली अगर बात करें तो फीमेल्स में होता है और 40 से 60 की उम्र में होता है, और फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो भी ये हो सकता है। अब इसका और भी क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है कार्पेल टनल सिंड्रोम। क्या होता है कि उस दौरान क्या होगा कि उंगलियों में झंझनाहट सी रहेगी, सुन्नता रहेगी और दर्द हमेशा बना रहेगा। और जिसको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आगे चल के वो हार्ट प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है, लंग डिसीज उसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे जब अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा तो बॉडी में बहुत सारे वो अपने अफेक्ट करेगा। अब इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, तो एरिथ्रोसाइट को हम लोग टेस्ट करा के कर सकते हैं, एक्सरे को करा के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस की अपेक्षा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं है प्रॉपर, कि अगर हमने इतने दिन दवा चला दी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सही होगी। लेकिन इसके होता क्या है कि इस दौरान जो ज्वाइंट पेन जो होता है, जो बॉडी में सूजन बनी रहती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं अपने आयुर्वेदा से। और ज्वाइंट का जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, हमारे ज्वाइंट की जो हड्डियों का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं आयुर्वेदा से। तो अगर बात करें ऑस्टियो आर्थराइटिस की अपेक्षा अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप पूरी गारंटी के साथ आप उसको ठीक करने का वो वादा नहीं कर सकते। हाँ, उसका इन्फ्लामेशन, उसका दर्द वो हम लोग कम कर सकते हैं, हड्डियां जो डिफॉर्म हो रही है उसको भी हम लोग
उस पर रिलीफ दिला सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल ज्वाइंट है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पूरी तरह से साइनोवियल फ्लूइड इसके चारों तरफ बना हुआ है, और हड्डियों में गैप भी, और उसके इस हड्डियों के गैप में वही आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। सेकंड केस में देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है कि हड्डियों के जो बीच में है वहां से गायब हो चुका है, ये जहां पे मैं माउस का कर्सर घुमा रहा हूं। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हड्डियां आपस में लड़ना शुरू कर दी हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि स्वेलिंग भी आती है और भयंकर पेन भी होता है। अब बात करेंगे लास्ट वाले में, ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो यहां पर देख रहे हैं पूरी तरह से ये जो एरिया है ये रेड हो चुका है, और ये हल्का सा देख रहे हैं कि हड्डियों का इरोजन होना शुरू हो गया, जिसके कारण हड्डियों में क्या होगा कि बनावट हड्डियों की बिगड़ जाएगी। और इस दौरान क्या होगा कि हमारा जो ज्वाइंट्स होगा वो भयंकर स्वेलोन हो जाएगा, यानी वो सूज जाएगा, और वहां पर आप देखेंगे वार्मनेस सी महसूस होगी, जलन सी उन लोगों को फील होती है। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस? अगर क्लियर ना हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थराइटिस के कितने टाइप है। मेजरली जो अगर बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस की अगर बात करें, मोस्टली हाथ पैर की उंगलियों में होता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो हमारी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स है वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं आपस में, जो जॉइंट होते हैं, जिसके कारण पेन होना शुरू हो जाता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियों का फॉर्मेशन ही बिगड़ जाता है, वहां पर जलन सी महसूस होती है, और उस दौरान व्यक्ति का वेट लॉस भी होता है और हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो ब्राइट फ्यूचर की अगर बात करें, ब्राइट फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट पेन के टेस्टिमोनियल भरे हुए हैं कि जिन्होंने लोगों को देना शुरू हो गया था, तो 3 से 6 महीने के अंदर लोगों का जो पेन है और लोगों का जो इन्फ्लामेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन में नहीं क्रिएट हुई, ये जो प्रॉब्लम है इसको सालों लगे हुए हैं, तो उसको ठीक होने में भी कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। आज देंगे 10 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलोपैथ वाले भी इस प्रॉब्लम से थक हार चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर देते हैं और बाकी उनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आज बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधे श्याम शर्मा जी को, जितने खूबसूरत प्रोडक्ट हम लोगों के बास्केट में डाले हैं, जिसकी हम लोग ट्रेनिंग लेके, जिसके बारे में हम लोग जान के आयुर्वेदा को लोगों के घर घर तक पहुंचा के लोगों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। अगर भारत को नंबर 1 पहुंचना है तो उसमें आयुर्वेदा को हम लोगों को माध्यम बनाना होगा, लोगों को ठीक करना होगा। ये पुरातन कालों से चली हुई पद्धति है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों को ठीक कर रही है। ये वही पद्धति है जो प्रकृति से कनेक्टेड है। ये वही पद्धति है जो लोगों को आसान तरीके से ठीक कर देती है, बिना किसी और भी ऑर्गन को इफेक्ट डाले हुए। तो आज बात करेंगे हम लोग ज्वाइंट पेन में क्या क्या दे सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो हमें सबसे पहले जो देना है वो देना है मसल किट। और मसल किट में अगर बात करें, आप देखेंगे 60 का कैप्सूल्स होता है, जिसको मॉर्निंग में एक देना है और शाम में एक देना है, यानी बीडी करना है और इम्पटी स्टमक देना है। और साथ ही में उसमें आप देखेंगे एक रोलर होता है जो पेन किलर का काम करता है, पेन ऑयल है, उसको क्या करेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में जहां जहां भी पेन होगा, जितने भी ज्वाइंट्स होंगे, उसमें राउंड राउंड क्या करना है, उस ऑयल को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। साथ में हाथों से जो मालिश है वो नहीं करना है। और दूसरी अगर बात करें, उसके साथ आर्थो बीएफ का सिरप देना है, जिसको 5 ml से 10 ml तक सुबह शाम इसको देना है, वो भी एम्प्टी स्टमक। और इसको इनटेक करने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा बदतर है, उसको भयंकर पेन हो रहा है, तो उसके साथ हमें राहत वटी भी लगाना है। अगर भयंकर पेन है तो राहत वटी की जो डोज है वो डबल कर देनी, यानी 2 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 2 कैप्सूल इन द इवनिंग। जब ये आप चलाना शुरू कर देंगे तो उसकी बॉडी में जो पेन होगा, जो इन्फ्लोमेशन होगा, उस पर उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक नोटिस कराऊंगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो राहत वटी को एक बार सुबह एक बार शाम खाना खाने के बीच में
या खाना खाने के बाद में, जैसी सुविधा हो वैसा दे सकते हैं। अगर ज्यादा पेन हो तो राहत वटी की मात्रा को डबल कर देना है पहले महीने। दूसरे महीने उसकी मात्रा को 3 बार कर देना है, यानी 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर में और 1 कैप्सूल शाम। तीसरे महीने से आप 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम में देना शुरू कर सकते हैं। और साथ में हमें देना है क्विक रिलीफ जेल। इसको भी हमें क्या करना है, इससे चाहे तो हम लगा के इसे थोड़ा बहुत मालिश कर सकते हैं। और कैल्सी लाइफ का कैप्सूल देना है, जिसके कारण जो हड्डियों में इरोजन होना शुरू हो जा रहा है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। एनर्जी सुधार रस को भी इंटेक करना है और साथ में ब्रेसलेट को भी पहनाना है। और अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें साथ में स्टेम सेल भी ऐड कर देना। और कहीं यूरिक एसिड के प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम आ रही तो यूरिक एसिड की कैप्सूल भी देना शुरू कर देना है। अब यूरिक एसिड के बारे में मैं आज की मीटिंग में नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी इसकी मीटिंग हो चुकी है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मसल किट खाली पेट देना है, जिसमें कैप्सूल है वो खाली पेट देना है सुबह शाम। आर्थो बी अब सिर्फ 5 to 10 ml देना है सुबह शाम खाली पेट। क्विक रिलीफ जेल को अप्लाई करना है। कैल्सी लाइफ आपको हफ्ते में 1 बार देना है। एनर्जी सुधारक सुबह शाम देना है 15 ml। ब्रेसलेट सिर्फ 1 बार पहन लेना है। और साथ में राहत वटी पेशेंट की कंडीशन के अनुसार है। और बेहतर रिजल्ट के लिए हमें स्टेम सेल भी ऐड करना है। और यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है तो यूरिक रिएक्ट कैप्सूल भी ऐड कर देना है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया। मैं बहुत डीप आज ट्रेनिंग नहीं दिया क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मित्र कनेक्टेड है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स कनेक्टेड जो ऑलरेडी ज्वाइंट पेन में रिजल्ट ले रखे हैं लोगों का। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा कि आज का टेस्टिमोनियल सबसे पहले कौन सा लीडर देना चाहेगा? शिवानी सोरेन जी। शिवानी सोरेन जी, देखिए आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा म्यूट का। और जो भी टेस्टिमोनियल दीजिएगा अपना वीडियो ऑन करके दीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं गुड शिवानी मॉर्निंग। सोरेन बोल रहा हूँ ओडिशा से, गायत्री मैडम की टीम से। और मैं अभी झारखंड में हूँ सर। और हमारी जो जॉइंट पेन की समस्या ही था, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बुजुर्ग थे, लेडी हैं, वो चल नहीं पा रहा था सर। घुटनों में बहुत दर्द था, कमर में बहुत दर्द था, और हमारी घुटनों के नीचे पैर में सर उसका जो भेन है ना वो भी मोटा हो गया था, फूल गया था, वो चल नहीं पा रहा था। उसको हमने स्मार्ट ब्रेसलेट दिया था और मस्कल किट दिया था सर। 12 घंटे के अंदर उसका जबरदस्त रिजल्ट है सर। मैंने चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी सर, लेकिन वो दिक्कत भी गायब हो गई है। और उसको देखकर और एक बुढ़िया थी, उसने पूछा कि यार ऐसे कैसे चमत्कार हुआ। बोला वही वहां से एक बहुजन आए थे और हमको ये दिया और ये दवाई दिया, और अभी मैं ठीक हूँ, सब कुछ काम कर पा रहा हूँ। अकेले घर में बहुत दिक्कत हो रहा था, तुम भी वहां से लेके आओ। वो बुढ़िया जो उसका कमर सीधा नहीं हो रहा था, झुक झुक के चल रहा था, वो जाकर के आप लोग ने क्या दे रही है, और मुझे भी एक पहना दीजिए, शायद मेरे भी ठीक हो जाए। सर उसको सिर्फ हमने ब्रेसलेट ही दिया था, वो जो झुक झुक के चल रहा था सर, 2 दिन के अंदर वो खड़े हो गया। और हम सभी को थैंक यू बोल रहा है कि देखो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी सीधा हो पाऊंगा, लेकिन ब्रेसलेट पहन के ही मैं सीधा हो गया हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था यही झुक झुक के मेरा जिंदगी कट जाएगा, मैं कभी सीधा नहीं हो पाएगा सर। यहाँ जादूगढ़ा के अरे पास में सर हमारे मोहभंडा के अंदर वो रहते हैं। जबरदस्त रिजल्ट सर। थैंक यू ब्राइट फ्यूचर। और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट हम सभी को प्रोवाइड करने वाला हमारे महागुरु जी RS शर्मा सर को सर तहे दिल से सर धन्यवाद देंगे। ऐसे ही और आप जो बीच बीच में हम सभी को ट्रेंड कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। ऐसे ही ट्रेंड करते रहिए, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हर टारगेट को अचीव करें और सभी को स्वस्थ बनाएंगे सर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही शानदार आपने टेस्टिमोनियल दिया और लास्ट में जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच बोली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। देखा दोस्तों कितना शानदार टेस्टिमोनियल मैम ने दिया। अब हम लोग इनवाइट करते हैं सैयद ह्यूमन पावर सर्विस। देखिए सर आपके पास मैसेज गया होगा अनम्यूट का, खुद को अनम्यूट करिए सर। सैयद ह्यूमन पावर सर्विस। तो चलिए मुझे लगता है कि अनम्यूट करने में सर को प्रॉब्लम आ रही, तब तक हम गायत्री आगिल तरुल जी को इनवाइट करते हैं आज के टेस्टिमोनियल के। देखिए मैम आप तक अनम्यूट का मैसेज जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। मैं ओडिशा से नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। सर बोल रहा हूँ। गायत्री आगवान बोल रहा हूँ सर। सर मेरे तो घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी को आर्थराइटिस है, मेरे सासू माँ को आर्थराइटिस है और मेरे एक बहन को भी हो गया था। पर मेरा जो राहत बट्टी, ऑर्थोबियस सिरप और मस्कल किट, ये तीनों देने के बाद सभी ने चलना शुरू किया। सर चल नहीं पा रहे थे, मेरे सासू माँ तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। तो जो भी हम देते हैं, कॉन्फिडेंस ज्यादा कहाँ से आता है? घर में देंगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा ना सर। अगर हम खुद उसको यूज करेंगे तो दूसरों को हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। तो मेरे मम्मी बिल्कुल। भी पास में है, वो भी थोड़ा मम्मी बताएंगे जी तो। को मैं प्रणाम करता हूँ पूरे ब्राइट फ्यूचर की तरफ से। तो मम्मी जी अब कैसा महसूस हो रहा है आपको दवा खाने के बाद? ऐसा महसूस हो रहा है, बताओ। मेडिसिन खाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? राहत बट्टी जो चबा चबा के खाते हो कैसा लगता है? टिके टिके भर लगो जी। अच्छा लगता है सर। चल नहीं पा रहा था बिल्कुल। मेरा मम्मी है और वो बोलता है कि तुम ऐसे ऐसे तो तुम नर्स हो, पर जो अभी जो ब्राइट फ्यूचर में काम करते हो ना, सारे लीडर्स को मेरे तरफ से मतलब बधाई देना है। और जो सिस्टम बनाए हैं, तो जितने सारे लीडर्स हैं, और तहे दिल से मैं शर्मा सर को थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली से जो जितना भी प्रॉब्लम हुआ था ना, बहुत सारा, खुद का भी, मेरा भी बहुत सारा थायराइड प्रॉब्लम है। खून नहीं बनता था सा मेरा। अभी तो मेरा स्वस्थ हूँ और मुझे बोलते हैं आपका 43 साल हो गया, लगता है 35 साल को लगते हो। तो बेरी जूस खाओ भाई, बेरी जूस खाओ। अभी जब पार्क निकला है उसको ले लो, तो जवान दिखने लगोगे। और थैंक यू सर। और इसमें काम करने से मुझे तो इतना अच्छा लगता है। बहुत सारा टेस्टिमोनी है सर। और आर्थराइटिस को अभी तो एक डॉक्टर साहब की सासू माँ ले रहे हैं, बोलते हैं जबरदस्त रिजल्ट सर। और जब भी थैंक यू जाता, वेरी मच मैम। जी सर, जब भी जाता हूँ गांव में सब बुला के लेते हैं कि आप तो नर्स हो, इसके साथ साथ कौन सा ऐसे प्रोडक्ट देते हो जो जबरदस्त काम करता है सर। इसलिए सर थैंक यू। मेरा जो सिस्टम बना है, राधे साहब शर्मा सर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर आप जो आके बीच बीच में सबको ट्रेन करते हैं, हम जो भूल जाते हैं ना उसको रिफ्रेश करने के लिए आप जो आते हैं, थैंक यू सर। आपको भी बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू ऑल सिस्टम को सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही शानदार टेस्टिमोनियल दिया और साथ में अपनी सासू माँ जो कि पेशेंट भी थी इस चीज को, उनको भी सामने ला दिया। ये सर दर्शाता ये है कि बंदे को कितना कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे। सर मेरे मम्मी है, अपना मम्मी है। अच्छा अच्छा, ठीक। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करता हूं सैयद ह्यूमन पावर सर्विस जी। देखिए आप तक मैसेज जा रहा होगा सर, आप देखिए खुद को अनम्यूट करिए। इसके बाद तैयार रहेंगे जय गुप्ता जी। सैयद ह्यूमन पावर सर्विस। हाँ नमस्कार। हाँ सर बताएं। हाँ नमस्कार सर। सर बहराइच से बोल रहा हूँ, कपिल सर की टीम से। जी सर। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी उम्र कम से कम 60 साल है। जी। उनको गठिया बाई हो गया था, घुटनों में, उंगलियों में, हर जगह बहुत ज़्यादा पेन था। और दिल्ली में रहते थे जी। और उनको जो है चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि टॉयलेट के लिए इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठ भी नहीं सकते थे। और जी। हाथ की उंगलियां जो है वो मुट्ठी भी नहीं बनती थी, केवल आधे पे आके रुक जाती थी, मुट्ठी नहीं बनती थी। तो मैंने उनको दिल्ली से घर बुलाया और घर बुलाने के बाद मैंने उनको अपना प्रोडक्ट दिया। मसल किट, आर्थो बी एफ, कैल्शियम और कैल्शियम, और अपना जो है ब्रेसलेट पहनाया और राहत पट्टी दी थी। और एक वो अपना जो है एक प्रोडक्ट और दिया था, उस नाम नहीं याद आ रहा है।
ये सारे दिए। उनको 2 महीना इलाज करने के बाद उनको ऐसा रिजल्ट आया है कि वो एकदम ठीक है। आज जो है उनको पेन नहीं हो रहा है, उठ बैठ लेते हैं, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब वापस वो अपने काम पे जो है दिल्ली चले गए। अरे वाह। जी, थैंक यू तो सर। सर कितने दिन में आराम मिला उनको? सर ये मिला है सर 2.5 महीने में सर। 2.5 महीने में, बिल्कुल सर। जी, 2.5 महीने में तो रिजल्ट थैंक यू आया सर। वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। सर ने अपने भाई को के ऊपर ही ट्राई किया और 2.5 महीने में सर को रिजल्ट मिल गया। अब हम इनवाइट करते हैं जय गुप्ता जी को। जय गुप्ता जी, देखिए आप तक जो है म्यूट का मैसेज जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग गुरुजी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुरुजी, मैं सबसे पहले AWPL कर रहा था। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी आई थी। SLPS को करते हुए मुझे ब्राइट फ्यूचर के बारे में जानकारी मिली थी। और जानकारी देने वाले एक ऐसी नई शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं, आरिफ सर। उनके द्वारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा सिस्टम देखने को मिला। बिजनेस जी में आने से पहले सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे और कुछ प्रोडक्ट यूज किए और रिजल्ट इतना बेहतर आया। और बेसलर का रिजल्ट तो इतना गजब का आया है, सबसे पहले मैंने खुद से यूज किया। बिल्कुल। तो सर किस प्रोडक्ट का सबसे टेस्टिमोनियल आपको मिला है और किस प्रोडक्ट का आप टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं? मैं लिवोजाइम का देना चाहता हूँ और गैस पाउडर आता है सर। बिल्कुल सर, बताएं सर सर। हमारा लिवोजाइम प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर में संबंधित समस्या, लीवर में सूजन है या गैस बन रही है या एक्साइड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारा लिवोजाइम सिरप अगर उसको यूज करा देते हैं और साथ में गैस पाउडर चला देते हैं तो बहुत अच्छा गजब का रिजल्ट दे देता है। और कमाल के प्रोडक्ट तो बिल्कुल हमारे MD सर ने इतने अच्छे गजब के चमत्कारी प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसको हम सीना ठोक के लोगों को विश्वास दिला के यूज करा सकते हैं सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो थैंक यू जय सर। अब मैं इनवाइट करता हूं धवल कुमार जी को। ये आज की ट्रेनिंग का लास्ट टेस्टिमोनियल है, इसके बाद कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। धवल कुमार सर, खुद को अनम्यूट करिए। तो मुझे लग रहा है धवल सर तक आवाज नहीं जा रही है। तो चलिए मैं आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज कर देता हूं। देख लेता हूं किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। वर्टिगो डिजायर का के लिए क्या प्रोडक्ट है, चलिए वो हम बताएंगे अगली ट्रेनिंग में, वर्टिगो डिजायर का। और किसी ने पूछा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ये दवा चलेगी? अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तभी चलाइएगा, और वो भी प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद चलाइएगा, अदरवाइज मत चलाइएगा। तो चलिए आज की मीटिंग को हम लोग यही क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को समझ आई होगी और बहुत सारे लोगों ने आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। और जहां कहीं भी स्क्रीनशॉट उनको लगा होगा तो ले भी लिएगा, और वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद डायरी में जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट वही फोटो के रूप में पड़ी रह जाती है। और कभी जब मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, मोबाइल बदल जाता है, तो उस स्क्रीनशॉट का भी विसर्जन हो जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।